नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डाउट है कि हम मेडिकली रूप से फिट हैं कि नहीं इस एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने रूल बुक पढ़ लिया है, ठीक है, और मैं पहले भी इस बारे में कई बार वीडियो बना चुका हूँ कि MP फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल कैसे होता है। तो एक बार फिर बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आज फिर उसको छोटे से वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि MP फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल कैसे होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर बोलना चाहूँगा, अगर आपका फिजिकल, ठीक है, यदि आप फिजिकल आपकी हाइट है, चेस्ट है, ठीक है, और आप पैदल चल लेते हो दोस्तों, तो आप बाकी चीज़ों की टेंशन मत लो, ठीक। आप एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि MP फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल कैसे होता है। देखिए, MP फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल होता है दोस्तों, वो वन विभाग नहीं लेता है, ठीक। क्लियर बात बता रहा हूँ आपको, MP फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल वन विभाग नहीं लेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिए, ठीक, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, ठीक। रिटर्न के बाद दोस्तों जितनी पोस्ट जिस जिले से है उसके 3 गुने लोग फिजिकल देने जाएंगे। तो फिजिकल में दोस्तों हाइट नपेगी, चेस्ट नपेगा और वहाँ पर आपका पैदल चाल होगी, बस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइनल लिस्ट आएगी, ठीक, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद दोस्तों क्या होता है, आपको सरकारी अस्पताल से, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोस्तों, जिला चिकित्सालय से क्या करना पड़ता है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है फिटनेस का, ठीक है। और वहाँ डॉक्टरों की टीम रहती है दोस्तों, तो आपको एक वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। तो आपको सारे डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है आई टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। और आपका एक्सरा होता है, ECG होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। मेरे 4 ही टेस्ट हुए थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सारी रिपोर्ट आ जाती हैं और सारी रिपोर्ट के बाद डॉक्टर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में जो फिटनेस रहता है वो आपको सर्टिफिकेट देता है, और उसको जाके दोस्तों आपको जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ जाके जमा करना पड़ता है, बस इतना मेडिकल होता है। इसके अलावा कई पूछते हैं कि मेरे हाथ में टैटू है, तो ये टैटू मैटू चेक नहीं होते भाई, ठीक। MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में टैटू मैटू कुछ नहीं होता, हाथ फ्रैक्चर है, ये चीज़ें नहीं होती। एक मोटे तौर पर दोस्तों ऐसा मेडिकल होता है MP फॉरेस्ट गार्ड का कि बहुत बड़ी मिस्टेक ना हो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप उस जॉब में चले गए। देखिए, एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा जब मेडिकल हुआ था दोस्तों, तो मेरे साथ में जो टीचर की भर्ती होती है ना, टीचर लोगों का मेडिकल और MP फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल होता है वो सेम होता है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि MP फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको वो मोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं, जैसे आई टेस्ट हो गया, ठीक। और आई में भी दोस्तों यदि आप चश्मा भी लगाते हैं, मेरे साथ बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड ऐसे हैं दोस्तों जो चश्मा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पेपर में ध्यान दो, एग्जाम में ध्यान दो। यदि आपने रिटर्न निकाल लिया, ठीक, और उसमें अच्छे नंबर लाना है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि 3 गुने लड़के सेलेक्ट होते हैं फिजिकल के लिए, उसके बाद फिर जितनी पोस्ट है उतने ही लड़के फाइनल सेलेक्ट होते हैं, ठीक। तो आपको मेरिट लिस्ट में आना है भाई। मेरा तो एक ही आपको सलाह देना चाहूँगा, आप इन सब चीज़ों की टेंशन छोड़ दो, ठीक। अगर आपके पास हाइट है, ठीक, आप अपनी कैटेगरी में देख लो कि कौन सी कैटेगरी में हो। अगर आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी हाइट है तो आप बाकी चीज़ों की चिंता छोड़ के सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो आप फॉरेस्ट गार्ड बन गए, ठीक। बस आपकी हाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों उसको आप क्या कर लो, गांठ बांध के रख लो, ठीक है सर, बिल्कुल कि मेडिकल एडिकल ये सब बात की चीज़ है, सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। चलिए दोस्तों, जैसा मैंने बता चुका हूँ कि MP फॉरेस्ट गार्ड की इस बार 1772 पोस्ट आई हैं, है ना। और उसमें दोस्तों इस बार 3 कैटेगरी में एक्स्ट्रा आरक्षण रखा है उसने, ठीक। एक तो आपका होमगार्ड है ना, दूसरा भूतपूर्व सैनिक, और तीसरा दोस्तों संविदा कर्मी। तो इतनी सारी पोस्टें रिजर्व हो गई हैं दोस्तों कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत कम पोस्ट बची है उसमें, लगभग 700 कुछ पोस्ट बच रही हैं 1772 में से, ठीक। तो आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल कितने सारे लड़के फॉर्म भरेंगे, मेरे को तो लग रहा है दोस्तों कि कम से कम 10 लाख फॉर्म भरेंगे, कम से कम 10 लाख, क्योंकि जो बंदा पटवारी का फॉर्म भर रहा है ना, वो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 100% देगा, ये बात लिख के रख लो आप, क्योंकि सिलेबस सेम है, सिर्फ उसको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो पटवारी वाले पूरे कूदेंगे इस MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही दोस्तों कि, और आज का समय इतना बेकार आ गया है दोस्तों कि MPPSC करने वाला, MPPSC की तैयारी करने वाले बंदों को भी बोलोगे कि MP फॉरेस्ट गार्ड बन जाओ, तो वो भी MP फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरेगा। क्यों? क्योंकि MPPSC में जो भर्तियां हो रही हैं दोस्तों,
अभी 19 का रिजल्ट, 20 का रिजल्ट, 21 के रिजल्ट आया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं, इसलिए स्टूडेंट आज के समय में ये सोच रहे हैं कि कोई भी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, चाहे वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो चाहे एमपी पटवारी हो। तो कंपटीशन तो तगड़ा मिलेगा, चाहे वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो या एमपी पटवारी। तो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों आपका एग्जाम, ठीक है। आपको एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, सिलेबस उठाओ, ठीक, सब्जेक्ट वाइज, और उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। और मैं जो जानकारी देता हूँ दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप अगर आपके परिचित में कोई फॉरेस्ट गार्ड होगा तो उससे पूछ लेना, वो भी यही बताएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, ठीक। आप मेडिकल पे ध्यान ज़्यादा मत दो, ठीक। मोटी मोटी चीज़ें जो होती है मैंने बता दिया हूँ, ठीक। बाकी आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है, वो है आपका हाइट और आपका एग्जाम। हाइट है तो आप सारी टेंशन छोड़ दो और सीधे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।